प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और गॉड ब्लेस यू। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि 2021 में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके बीच में वीडियो बनाने के लिए, और परमेश्वर को कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि 2021 में आप लोग सब ठीक होंगे, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिस लाइव में आप जुड़ रहे हैं। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और 2021 में परमेश्वर ने जो मेरे जीवन से बातें की कि मसीह विश्वासी के जीवन में 7 प्रकार के चिन्ह होने जरूरी है। एक मसीह विश्वासी के जीवन में 7 प्रकार के चिन्ह होना जरूरी है, और एक मसीह विश्वासी को 7 प्रकार से एक मसीह ज़िंदगी में चलने के लिए परमेश्वर ने, आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ ताकि आप परमेश्वर के वचन को सीख सकें और परमेश्वर के वचन को आप जान सकें। साथियों, यदि आप इस लाइव पर जुड़ गए हैं, यदि इस लाइव पर आप देख रहे हैं, तो आज परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है मेरे द्वारा कि परमेश्वर आपके घर की तमाम समस्याओं को, तमाम संकटों को, तमाम रोने को, तमाम डिप्रेशन की आत्मा को, तमाम जादू टोना की आत्मा को, तमाम बंधन को, तमाम शैतान के कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े अद्भुत काम करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा। और परमेश्वर विश्वास रखें, प्रभु आपके घर में शांति देंगे, परमेश्वर आपके घर के माहौल को अच्छा करेंगे। यदि आप बीमार हैं, शरीर को लेकर यीशु पर विश्वास करें और प्रभु के वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह राजा पर विश्वास करें। यदि आप कहीं पर भी क्यों नहीं हो बीमार होकर, या चाहे कहीं पर भी क्यों नहीं बैठे बीमार, आप प्रभु पर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम को लीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरी जिंदगी को सुधारें, और देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम संदेश की तरफ चलें। आज का संदेश है विश्वासी जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में 7 प्रकार के चिन्ह हमें पाए जाने चाहिए और होने चाहिए। 7 प्रकार के चिन्हों को हम देखेंगे। पहला चिन्ह देखेंगे विश्वास की आंखें। साथियों, इस बात को ध्यान रखें कि आपके पास, मेरे पास एक विश्वास की आंखें होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास, मेरे पास विश्वास की आंखें नहीं है तो हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते, ना कभी यीशु मसीह को जान सकते हैं, ना यीशु मसीह के मूल्य, जो यीशु मसीह कितना मूल्य है हम उसको भी नहीं जान सकते, ना यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं, ना उसके वचन के बारे में जान सकते हैं, ना उसके कीमती कार्य को जान सकते हैं, ना परमेश्वर को हम जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते। क्योंकि यदि आपके पास विश्वास की आंखें होना बहुत जरूरी है। यदि आप विश्वास की आंखें आपके अंदर नहीं है, ना तो आप वचन को पढ़ सकते हैं, ना प्रभु को जान सकते हैं, ना आराधना में आ सकते हैं, ना प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, ना परमेश्वर को वचन को आप पढ़ सकते हैं, ना परमेश्वर की आराधना में आप जुड़ सकते हैं। आप प्रभु पे विश्वास नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर विश्वास की आंखें नहीं है तो आप वचन को पढ़ नहीं सकते हैं। विश्वास की आंखें नहीं है तो वचन की हालेलुया सेवकाई में आप आगे नहीं चल सकते। प्रभु का वचन कहता है कि आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास की आंखें होना जरूरी है। और साथियों, आज मसीह जिंदगी लाइव में हालेलुया, कितने लोगों के विश्वास की आंखें खत्म हो चुकी हैं, कितने लोगों की विश्वास की आंखें नहीं रही, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको मसीह में होने के बाद में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु प्रभु का वचन कह रहा है यदि आपके अंदर हालेलुया विश्वास की आंखें हैं और आप विश्वास की आंखों को देखते हैं तो प्रभु आपकी जिंदगी बदलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्य है जो लोग मुझे अंधे के विश्वास करते हैं। साथियों, यीशु मसीह के चेले ने, जो तोमा ने यीशु मसीह को हालेलुया अपने हाथों से छूकर विश्वास किया, इसलिए यीशु मसीह का धन्य है जो मुझे अंधे के विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारी आंख, विश्वास की आंखें होना बहुत जरूरी है। और इब्रानियों उसका 11:1 में पढ़ेंगे, देखिए अंधे की हालेलुया वस्तु का निश्चित परिणाम के बारे में लिखा हुआ है। आप और मैं हालेलुया देखिए अंधे की वस्तु पर हालेलुया, या हम परमेश्वर विश्वास करते कि हम अंधे के विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और आपके जीवन, मेरे जीवन में ये होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके जीवन में और मेरे जीवन विश्वास की आंखें नहीं तो साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, विश्वास के कान होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास के कान नहीं है तो आप परमेश्वर के बारे में हालेलुया कभी भी अच्छी तरह से सुन नहीं सकते। हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास के कान नहीं है हालेलुया तो आप कभी भी प्रभु के वचन को सुन नहीं सकेंगे। आप प्रभु की वाणी कभी सुन ना सकेंगे। परमेश्वर क्या बोल रहा है आप सुन नहीं सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रकाशित वाक्य कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। साथियों, आज परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में से वीडियो द्वारा कहना चाहते हैं, यदि आपकी विश्वास की आंखें बंद हो चुकी हैं और आपके हालेलुया विश्वास के कान बंद हो चुके हैं, साथियों आप अपने कानों को खोलें। हालेलुया। ये जरूरी है कि आपके अंदर विश्वास के कान होना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना हालेलुया परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना 5:20 में 24 और 25 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हालेलुया कि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि आपके अंदर विश्वास की आंखें बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास के कान नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते, प्रभु की वाणी को नहीं सुन सकते। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के मधुर कार्य को हालेलुया, जो परमेश्वर की वाणी होती है, परमेश्वर की बुलाहट को आप नहीं सुन सकते हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को आप सुन नहीं सकते हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपके अंदर विश्वास की आंखें, विश्वास के कान होना बहुत ही जरूरी है साथियों हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, विश्वास का हाथ। जिस प्रकार मेरा हाथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि विश्वास के हाथ आपके पास, मेरे पास होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास के हाथ नहीं है तो आप प्रभु के लिए किस प्रकार काम कर पाएंगे हालेलुया। आप प्रभु का किस प्रकार काम कर पाएंगे। हाथ हालेलुया परमेश्वर को, पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए खुदा ने दिया है। उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति करने के लिए, वचन को पकड़ने के लिए, वचन को बताने के लिए हाथ से हालेलुया, और परमेश्वर के कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें आपको मुझे हाथ दिए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारे अंदर आत्मिक हाथ होने की जरूरत है, विश्वास के हाथ होने की जरूरत है। इसलिए प्रभु के वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने हालेलुया विश्वास के हाथ दिए हैं हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास के हाथ नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह से जन्मे हैं और आपके अंदर विश्वास के हाथ होने जरूरी है, तभी प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा हालेलुया। 4 पॉइंट में आपको विश्वास का पैर चलने के लिए प्रभु का वचन कहता है, यदि आपके अंदर विश्वास के पैर नहीं हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा, क्या ही सुहाने पैर हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार होते हैं, संदेश को बांटने के लिए जाते हैं, परमेश्वर का काम करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर सेवकाई करने के लिए आते हैं। इन पैरों से आपके अंदर विश्वास के पैर होने की जरूरत है हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास के पैर नहीं है तो इस बात को ध्यान रखिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते साथियों। आपके अंदर विश्वास के पैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक विश्वास इस बात को जान ले हालेलुया। कान होना चाहिए, आंख होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, और विश्वास के पैर की भी प्रभु बातचीत कर रहे हैं। पैर होना बहुत जरूरी है। विश्वास के मन, आपके अंदर विश्वास ही मन नहीं है, विश्वास का मन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास का मन होना चाहिए। प्रभु आपके मन के अंदर वास करता है, प्रभु आपके मन के अंदर आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का, तुम मेरे मंदिर हो हालेलुया, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। इसलिए साथियों इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर विश्वास की संगति हालेलुया, विश्वास का मन होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके अंदर विश्वास का मन नहीं है, और यदि आपके अंदर विश्वास के हाथ नहीं है, आपके अंदर विश्वास के आंख नहीं है, विश्वास के कान नहीं है हालेलुया, विश्वास के पैर नहीं हालेलुया, आप कुछ भी नहीं करना। आज मसीह लोगों आपके पास ये होना जरूरी है। इसलिए विश्वास का शरीर के बारे में बातचीत, आज का टॉपिक था विश्वास का शरीर हालेलुया। क्या आप और मैं विश्वास का शरीर के साथ जी रहे हैं? क्या आप और में विश्वास के शरीर साथ काम कर रहे हैं? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारे अंदर विश्वास का मन होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों का 2:4 और 5 में लिखा हालेलुया, जिस प्रकार तुम्हारा हालेलुया, तुम्हारा जिस प्रकार स्वभाव था हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, उस मन से हालेलुया। परमेश्वर के वचन कई बार तुम मन से विश्वास करने की जरूरत है। जब आपके अंदर विश्वास का मन नहीं है, आपके अंदर मन नहीं तो आप विश्वास नहीं कर सकते। आपके अंदर विश्वास का मन होना चाहिए साथियों, तभी परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा हालेलुया। 6 पॉइंट, विश्वास का हृदय। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि यदि आप रोमियो का 10:9 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है विश्वास के हृदय की जरूरत है, ताकि परमेश्वर वचन कहता है ताकि आप आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास का हृदय या परमेश्वर का विश्वास का दिल आपके अंदर है, तो परमेश्वर के वचन कह रहे हैं आप मन और तन से परमेश्वर विश्वास करेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है हालेलुया, नए नियम इस प्रकार लिखा है, तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से हालेलुया क्या कर हालेलुया, प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर हालेलुया। साथियों इस प्रकार परमेश्वर के वचन कहते हैं आज बाइबल के द्वारा हालेलुया कि आपके अंदर ये 7 पॉइंट होना जरूरी है। विश्वास का हृदय जरूरी है। यदि आपके अंदर विश्वास का हृदय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपके अंदर विश्वास का हृदय होना चाहिए। परमेश्वर का वचन साथ इस प्रकार बताता है, इसलिए परमेश्वर वचन पर विश्वास करें। 7वां पॉइंट, विश्वास का स्वाद हालेलुया। प्रभु का वचन कहला पहला पत्रस उसका 2:3 पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 34:8 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हालेलुया कि हालेलुया तू मुझे परख कर देख हालेलुया। हमें विश्वास का जो स्वादिष्ट हालेलुया चेक करने वाला होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझे परख के देख मैं कैसा भला हूँ हालेलुया। देखिए आप परमेश्वर को परखिए, यीशु मसीह पर ईमान लाइए, उससे प्रार्थना करके परखिए, उससे प्रार्थना कीजिए कि आप प्रभु आपके जीवन में करता है या नहीं करता। यदि आप इस संदेश को लेकर अपने जीवन में लागू करते हैं, साथियों आज मैं आज इस संदेश के द्वारा बता रहा हूँ, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आज भी परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम संदेश को
देखे साथियों, आज जरूरत है परमेश्वर के काम के, हालेलुया। आज जरूरत है परमेश्वर के कार्य के। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम इस संदेशों पर विश्वास करें। विश्वास का शरीर हमारे पास होना चाहिए मसीह लोगों। यदि आपके अंदर विश्वास का शरीर नहीं है, हालेलुया, विश्वास की आंख नहीं है, विश्वास के कान नहीं, हालेलुया, विश्वास का हृदय नहीं है, विश्वास के हाथ नहीं है, पैर नहीं, हालेलुया, परमेश्वर वचन कहता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपके साथ विश्वास का शरीर है तो शैतान आपके अंदर कभी वास नहीं कर सकता है, शैतान की योजना वास नहीं कर सकती है, शैतान का कार्य वास नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपके अंदर विश्वास का संगति, आपके अंदर विश्वास का कार्य होना जरूरी है, हालेलुया। साथियों, आपको इस बात को अपने आप को जाने और परखे, क्या हमारे पास विश्वास की आंख है, क्या विश्वास के कान है, क्या विश्वास के हृदय है, क्या विश्वास का पैर है, क्या विश्वास का मन है। यदि आपके पास नहीं तो आज प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में मुझे विश्वास का बॉडी दे, विश्वास का शरीर दे, ताकि मैं प्रभु पूरे शरीर के अंगों से तुझ पर विश्वास कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते इस वीडियो संदेश को जो सुने हैं, जो संदेश को सुने, प्रभु आप आशीष करें। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य यीशु के नाम से प्रभु छू ले, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि कोई बीमार है, तकलीफें, समस्या, दर्द में, अंधकार में, दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के नाम में रिबाना बशंदना। टच हॉली स्पिरिट, यीशु के नाम में प्रभु लोगों को छुटकारा मिले। इस प्रार्थना के द्वारा सारे बंधन टूटे, तमाम शक्ति दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु महिमा मिले। प्रभु आशीष कर, चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आशीष करें, आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें और इसको सुने। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे, आपके परिवार में आशीष देंगे, आपके रोजगार, आपके काम धंधों में आशीष देंगे, आपके जीवन को शांतिपूर्ण रखेंगे, आपके परिवार में खुशहाली आनंद के साथ आपको बना के रखेंगे। प्रभु विश्वास करें, यीशु आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपको बुला रहे हैं साथियों, यीशु आपको गले लगाना चाहते हैं। एक बार आप आकर देखिए, एक बार उसे परख कर देखिए कि यीशु आपकी समस्या को देखते हैं या सुनते हैं या नहीं सुनते। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।